कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 19 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 19 सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। तो बच्चों आज का टॉपिक है, देखिए वायु। तो वायु से संबंधित आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया है जब सब पवन के कारण होता है अथवा वायु के कारण होता है, तेज हवा के कारण होता है। देखिए आंधी के कारण ये छतरी उल्टी हो गई है। देखिए बच्चों, तो इन तस्वीरों में आंधी तूफान अथवा तेज पवन की वजह से, ये तेज वायु की वजह से ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। आगे देखिए बच्चों, पवन उच्च दाब अक्षेत्र से निम्न दाब अक्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती है। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी फेंकती है अथवा उखाड़ देती है। पवनों के प्रकार: स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें, मौसमी और सामयिक पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उदाहरण के लिए जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। स्थानीय पवनें किन्हें कहते हैं? वे पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या दिन भर के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल समीर, समुद्र समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू अथवा स्थानीय पवनें कहलाती हैं। मौसमी और सामयिक पवनें वे पवनें जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, मौसम के अनुसार बहती हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत में मानसूनी पवनें जो होती हैं वो मौसमी पवनें होती हैं अथवा मानसून के दौरान जो चलती हैं, बारिश के दौरान जो चलती हैं, उन्हें मौसमी पवनें कहा जाता है। स्थानीय पवनें किसी निश्चित स्थान पर ही चलेंगी, जैसे लू होती बहुत ज़्यादा गर्मी। और स्थायी पवनें जैसे ये भी निश्चित दिशा में चलती हैं, इनकी होती निश्चित दिशा और वर्ष भर यानी वर्ष के किसी समयकाल के दौरान ये आती हैं। जैसे पछुआ पवनें, पछुआ जो पश्चिम से आने वाली पवनें होती हैं उन्हें पछुआ पवनें कहा जाता है। इसी तरह ध्रुवीय पवनें होती हैं और व्यापारिक पवनें भी होती हैं। एक चित्र देखिए बच्चों, ये चित्र दिखा है इसमें, ये देखिए चित्र, ये वाला। वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वायु की दिशा बताने वाले यंत्र को वायुमापी कहा जाता है। ये वायुमापी है जिसमें दिशा ज्ञात करने के लिए इसको लगाया गया है। इसमें दिशाएं हैं, देखिए ये नॉर्थ, एन से नॉर्थ, एस से साउथ और ई से, ये देखिए ईस्ट, ये ई नहीं लिखा हुआ इन्होंने, फिर भी ये ईस्ट है। और ये है डब्ल्यू से वेस्ट हो गया। तो ये जो है बच्चों ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों दिशाओं को इस तरह से बताता है। तो इससे दिशा ज्ञात कर सकते वायु की। वायु दाब की पेटियां एवं पवनें। प्रमुख वायु दाब की पेटियां देखिए। तो बच्चों वायु दाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब अथवा डोलड्रम, यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है बच्चों। भूमध्य रेखा वो रेखा होती है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है अथवा पृथ्वी को बीचों बीच से ऊपर और नीचे 2 हिस्सों में बांट देती है। तो ये देखिए भूमध्य रेखा, ये मैंने एक लाइन खींच दी है भूमध्य रेखा के ऊपर से। अब इस भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, ऊपर तो हो गया उत्तर 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, नीचे होगा दक्षिण, नीचे क्या है दक्षिण है, ऊपर उत्तर है। तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे।
इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे। इसको डोल्ड्रम कहा जाता है अथवा निम्न दाब अक्षेत्र कहा जाता है। इसलिए वायु दाब हमेशा कम रहता है। तापमान जहाँ अधिक रहेगा वहाँ पर वायु दाब कम रहेगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। तापमान अधिक होने से वायु दाब घट जाता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है। उत्तर और दक्षिण भी खिसक जाते हैं। यहाँ पर मौसम परिवर्तन के दौरान होता है ये। उच्च दाब, उपोषण उच्च दाब या हॉर्स अक्षांश, हॉर्स अक्षांश भी इसको कहा जाता है और उपोषण उच्च दाब भी कहा जाता है। और ये होता है बच्चों उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश होता है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये वाला देखिए, इसमें ये उपोषण क्षेत्र दिखाया गया है, ये वाला क्षेत्र है। और इसी तरह नीचे भी है, ये 30 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र है। उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री अक्षांश के आसपास का क्षेत्र। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च दाब पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर अधिक तापमान होते हुए भी उच्च दाब पाया जाता है। ये क्रिटिकल सिचुएशन होती है और कोई रेयर केस होता है। ऐसे भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है। अब यहाँ से जो वायु उठेगी भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ से उठने वाली जो वायु है वो ध्रुवों की तरफ चलने लगती है। कहाँ चलने लगती है? ध्रुवों की तरफ चलने लगती है। तो ध्रुवों की तरफ, लेकिन ये पवने पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। लेकिन ये जो पवने होती हैं ये पूर्व की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, चली जाती हैं। ठंडे होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो बच्चों कहाँ किस तरफ चली है? भूमध्य रेखा की तरफ चली, यानी उल्टी दिशा में चली है ऐसे। और चलनी किस तरफ चाहिए थी? ऊपर की दिशा में चलनी चाहिए थी। ये देखिए, ये नीचे की दिशा में जानी चाहिए थी, ये भी इसकी तरफ आ गई, इनकी दिशा उल्टी हो गई और जो दाब क्षेत्र था वो उच्च हो गया, इसलिए इन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवनें कहा जाता है। यदि यही पवनें ऊपर की दिशा में चलती है, ऐसे चलती और ये नीचे ऐसे चलती, तो तब इनको सनातन पछुआ पवनें कहा जाता है। अध्रुवीय अधो ध्रुवीय निम्न दाब, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री अक्षांश के पास का जो क्षेत्र होता है, उत्तर और दक्षिण में आने वाले क्षेत्र को, उन पवनों को, उस क्षेत्र में आने वाली पवनों को ध्रुवीय पवन अथवा सनातन पछुआ पवनें कहा जाता है, जो टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे यहाँ निम्न दाब वायु क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के कारण वायु दाब कम पाया जाता है। अब बच्चों यहाँ क्या है? यहाँ वायु दाब कम पाया जाता है। अभी ये वाला क्षेत्र देखिए, सनातन पछुआ पवनें, ये सनातन पछुआ पवनें हैं और अक्षेत्र 60 डिग्री वाला है। अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र, ये अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र है, ये देख सकते हैं चित्र में। उसके बाद है उच्च ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, ये सबसे नीचे वाला क्षेत्र जो है 80 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में स्थित होता है, दोनों गोलार्धों में होता है। बहुत कम तापमान के कारण ही पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ पर सबसे उच्च दाब रहता है। यहाँ से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पवनें चलती हैं। तो बच्चों ये थी इसकी डिटेल वायु दाब पेटियों की और किस तरह से यहाँ पर वायु चलती है, निम्न दाब और उच्च दाब किस तरह से उत्पन्न होता है। अब देखिए इससे संबंधित एक कुछ क्वेश्चन है, मिलान करिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए और मिलान करिए। पवन को परिभाषित करें, तो इसकी परिभाषा बच्चों यहाँ से दी गई है, ये वाली लिख सकते हैं ये। उसके बाद है
मिलान करें। पवनों के प्रकार। स्थायी पवनें किसके साथ मिलान करेंगे? स्थायी पवनें जो होती है वो व्यापारिक पवनें होती हैं। स्थानीय पवनें लू होती हैं और मौसमी पवनें मानसूनी पवन होते हैं। इसे मिलान कर सकते हैं। एक गतिविधि करेंगे। अपनी पुस्तक से 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। ये आपकी पुस्तक में दिए गए, वहाँ से आप इसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये थी आपके एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।